1 जनवरी 1938 को यूपी सीतापुर की तहसील लहरपुर के ढकेरा में जन्मे बाबूजी यानी हम सबके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय रामलाल राही यूं तो राह चलते लोगों को अपना बना लेते थे। बाबूजी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर गांव से 2 बार के विधायक और मिश्रित संसदीय सीट से 4 बार सांसद चुने गए। भारत सरकार ने इनके कद को और ऊंचा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से नवाजा। आज हम बात करेंगे राही जी के उन हमराहियों से जो साए की तरह बाबूजी के साथ रहते थे। 20 बरस तक बाबूजी के साथ परछाई की तरह रहने वाले उनके निजी सचिव सुरेश कुमार वर्मा, 1977 से हर कदम पर साथ चलने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य परशुराम लल्ला और 1970 में पहली ही मुलाकात में मसीहा मानने वाले जसकरण लाल और दशकों तक साथ निभाने वाले मुन्ना लाल के अलावा लवलेश वर्मा, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक से जो अंतिम क्षणों में बाबूजी के सबसे करीब थे। बाबूजी की 86वीं जयंती के मौके पर स्वर्गीय रामलाल राही और उनकी धर्मपत्नी सुंदरी देवी की प्रतिमा की स्थापना उनके छोटे बेटे प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही द्वारा की गई है। 1 जनवरी को प्रतिमाओं का अनावरण सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के कर कमलों से किया जाएगा। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने राही के इन हमराहियों से बात कर उनके जीवन के अनुभवों को जाना। आइए देखते हैं आई इंडिया की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज आपको स्वर्गीय रामलाल राही की यादों से जोड़ने का काम करेंगे क्योंकि 1 जनवरी को उनकी जयंती है। वो रामलाल राही जिनकी शिक्षा सिर्फ मैट्रिक तक थी, लेकिन उन्होंने राजनीति में शिखर तक पहुंचने का काम किया। सीतापुर से शुरुआत की राजनीति की और दिल्ली तक गए वो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक का उनका सफर रहा। रामलाल राही ने सीतापुर में जो कुछ कार्य किए वो आज भी भुलाए नहीं जा सकते हैं और यही कारण है कि उनकी पकड़ का अगर बात करें लोगों में तो 4 बार सांसद, 2 बार विधायक वो रहे। ये अपने आप में दर्शाता है कि वो जनता में कितना लोकप्रिय थे। हमारे ठीक जो पीछे खड़े हुए लोग हैं, अब एक एक का परिचय कराएंगे। इधर सुरेश कुमार, ये उनके निजी सचिव और आपको बता दें इनके बारे में ये 20 साल से रामलाल राही जी के साथ में रहे। उनके बगल में खड़े हैं परशुराम लल्ला, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, 1977 से स्वर्गीय रामलाल राही जी के साथ रहे। और उसके बाद जसकरण लाल, इनका 1970 में मिलना जुलना शुरू हुआ था रामलाल राही से और आखिर तक बना रहा और अभी भी परिवार से जुड़े हुए हैं। मुन्ना लाल 1969 से रामलाल राही जी के साथ जुड़े और आज भी जुड़े हैं। और उनके बगल में लवलेश, जो दशकों से रामलाल राही के परिवार में इनका और इनके पिता का आना जाना लगातार बना हुआ है, उनके साथ रहते थे। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं, ये हैं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, रंगकर्मी, वरिष्ठ पत्रकार और कवि। इनके अंदर ये तो तमाम खूबियां हैं ही, लेकिन इन्हें पहचानने की एक बड़ी अच्छी आदत है कि कौन अच्छा नेता है उसका आखिर तक साथ देते हैं और रामलाल राही जी का आखिर तक साथ देने वाले ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे रामलाल राही जी के यादों से आपको जोड़ने का काम करेंगे। चूँकि आज बहुत सारे हजारों लोग उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं और ऐसे में हम ये जो पैनल लेकर आए हैं यानी आई इंडिया आपको उन लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है जो राही जी के हम सफ़र कहिए या उनके अधीनस्थ रहे और उनके बड़े करीबी रहे, उनके हर एक सुख दुख के साथी रहे, उनके हर एक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। तो शुरुआत पहले राही जी जो पत्र लिखाते थे सुरेश कुमार वर्मा से कर लेते हैं। ये पत्र की उनके ड्राफ्टिंग करते थे और वो जनहित को लेकर अक्सर पत्र लिखा करते थे, तमाम मुद्दों को उठाते थे रामलाल राही जी
और आप उनके पत्रों की ड्राफ्टिंग करते थे, मैट्रिक पास थे, लेकिन जब उनके पत्र जाते थे शासन और प्रशासन में, उसका एक अलग महत्व होता था। तो कैसे देखते हैं आप राही जी को? मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। बाबूजी जैसी महान शख्सियत के सानिध्य में काम करने का मुझे अवसर मिला। बाबूजी ऐसे निश्चल व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब हमेशा जनहित और राष्ट्रहित की ही बात उठाते थे और वो लिखाते थे, उस पर बात करते थे। आज वो इस अवसर पर उनकी जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति और माता जी की मूर्ति का अनावरण माननीय कारागार राज्य मंत्री जी के सानिध्य में हो रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है। बाबूजी जो अपने जीवन में उन्होंने सीतापुर में नई रेल लाइन सीतापुर टू बहराइच जोड़ने का सपना देखा और उसका प्रयास किया, मगर वो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसका सर्वे भी हुआ मगर सफलता नहीं मिल पाई और उन्होंने बाढ़ विभीषिका को जो मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 34 जिलों को प्रभावित करती है बाढ़ विभीषिका, उसका अस्थायी समाधान के लिए बाबूजी हमेशा लिखते रहे। राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने प्रयास किया और वो शायद इस समय उस पर चर्चा भी हो रही है अस्थायी समाधान के लिए। वो ऐसे व्यक्ति थे और मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, वो महान शख्सियत थे जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं और उनकी यादों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए माननीय सुरेश राही जी कारागार राज्य मंत्री जी हैं, वो माता जी और बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण करा रहे हैं इस अवसर पर। देखिए, ये सुरेश कुमार वर्मा जो राही जी के पत्रों को लिखने का काम करते थे और एक एक शब्दों का उनका चयन होता था। ये जानना चाहेंगे कि राही जी कई आंदोलनों को किए उन्होंने और इसके अलावा राही जी के बारे में कहा जाता था कि वो थकते नहीं थे, काम बहुत करते थे। जरा बताइए कितनी देर वो काम करते थे और कैसे लोगों का ख्याल रखते थे? बाबूजी हमेशा उनका रूटीन था, वो सुबह उठकर लगभग 3 घंटे 4 घंटे वो पेपर देखते थे और जन समस्याओं को मार्क करते थे और उसके बाद बाबूजी लिखाते थे कि ये समस्या है, शासन प्रशासन को चेताते थे उस संदर्भ में। और कई बाबूजी ने आंदोलन किए, जैसे सीपत जैसी समस्या और प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में उन्होंने एक बहुत भयंकर गंदे नाले में बैठकर उन्होंने शासन प्रशासन का उससे निजात दिलाने का काम किया। ऐसी तमाम समस्याएं हैं, उनको बाबूजी हमेशा जनहित में उठाया करते थे। टाइम के पाबंद थे? टाइम के पाबंद थे। वो हमेशा मतलब उनका यही रहता था कि जनहित में लोगों की समस्याओं को समय समय पर उठाकर उनका निदान कराना, ये उनके हित में बना रहता था। देखिए, वो बड़े नेता इसीलिए बने, टाइम के पाबंद थे, जनहित की बातों को सुनते थे और जन समस्याओं से जुड़ी हुई आवाज़ को वो बुलंद करते थे। वो पढ़े नहीं थे लेकिन गढ़े बहुत थे। कैसा पत्र चाहिए शासन को लिखना, कैसा प्रशासन को, कौन सी बड़ी समस्या है, इसका उन्हें बखूबी ज्ञान था और उसी ज्ञान की बदौलत उन्होंने राजनीति में जो शिखर हासिल किया वो आज सीतापुर जिले में फिलहाल आने वाले दिनों में भी नामुमकिन ही कहा जाएगा, क्योंकि इकलौते ऐसे नेता थे जो सीतापुर से शुरुआत की उन्होंने जिला पंचायत सदस्य से राजनीति की और गए वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे पद तक। लल्ला परशुराम लल्ला जी, आपका बहुत साथ रहा राही जी का। कुछ यादें बताइए जो उनको याद करते होंगे, उनके कुछ कार्य जो आज अब करीब करीब आज के जो नेता हैं उनमें नहीं देखा जाता है। आप तो उनके हमसफर रहते थे, साए की तरह रहते थे, यादें बताइए। मैं सन 77 में मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था। मैं कक्षा 8 का छात्र था और पिताजी को लखनऊ में बलरामपुर में एडमिट थे। उस समय पिताजी ने कहा था, राही जी भाई लड़के को मैं सौंप रहा हूँ, अकेला लड़का है, आप मुझे बच्चे की तरीके से राही जी ने शिक्षा और राजनीति में पूरा समय दिया। अपने लाइफ का सन 77 से
20% समय उनके राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए मैंने समय दिया। और बच्चे तरीके से अपने बच्चों में रमेश भैया और सुरेश भैया से बढ़कर बड़े भैया, कोई पूछता तो कह देते थे। आप भी शायद कई बार इस चर्चाएँ, वो बहुत ही सम्मानजनक। और उनकी 1 जनवरी को तिथि है, उस पर सुरेश भैया और समाज के लोगों ने भी इस पर जोर दिया। राही जी धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक, उन्होंने एक पासी दर्पण नामक पत्रिका भी निकाली थी, जो 12 अंक आपके सानिध्य में प्रकाशित हुए। और दादाजी के वो सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन और विचार करके काम करते थे। समाज को भी आगे बढ़ाना चाहते थे और राजनीति को भी, और प्रशासन की कई लड़ाइयाँ उन्होंने समय समय पर लड़ी, चाहे पुलिस की हो, चाहे तहसील की हो। लोगों की समस्याओं के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती हो राही जी की, उनका कोई ऐसा कार्य, उनका कोई ऐसी जीवन शैली? हम और हमारे साथ महेंद्र वकील साहब उज्जैन गए थे। हम लोग पुड़िया खाते थे। वो जान गए कि वे पुड़िया खाना चाहते हैं, मैं साथ में हूँ। ट्रेन में लंबा सफ़र था, तो कहा पुड़िया दो लल्ला। पुड़िया मांगने लगे कि खाएं जी माँ इनका, तो पुड़िया मांगने लगे। वो छोटी सी बात को लेकर ध्यान रखते थे कि ये पुड़िया खाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा पुड़िया की दुदाना हमको दो भैया। तो इस तरीके से उनकी यादें इतनी हैं। जब कहीं बाहर जाते थे तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में निकलते थे, अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए कहते उनके यहाँ का नंबर नहीं है और उनसे बात हो जाए तो हम निकल रहे हैं, 2 मिनट हाल चाल पूछ लें। कोई रोड पर निकलते, चाहे जनपद के किसी भी रोड पर, अपने वो वर्कर कार्यकर्ता को याद किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी ये प्राथमिकता थी। और हमारे संबंध बाबूजी से सन 77 में तो मैं उनके साथ में जुड़ गया। पिताजी के संबंध राजनीतिक में जब शुरुआत भी हुई थी, तब से घरेलू संबंध थे। तो देखिए, कहते हैं कि किसी के बारे में अगर आपको पता करना है तो उसका अगर पुराना साथी कोई है तो निश्चित तौर पर वो कितना अच्छा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सारे पुराने साथी रामलाल लाही जी के, जो दशकों पुराने हैं, आज भी उनके साथ हैं। वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। जसकरण लाल जी, आपका तो बहुत पुराना साथ था। राही जी आपको कैसे मिले और उसके बाद फिर आखिर तक आपने साथ नहीं छोड़ा? सत्ता आई सत्ता गई, तमाम दौर देखा आपने, लेकिन राही जी का आपने साथ नहीं छोड़ा। इसका कारण है कि इतना बना कि सन 69 में हमारे नत्थाराम जी थे, राजनीतिक थे। उनके साथ मैं आया तो उन्होंने जब कोई काम लेकर के हम आवे तो बाबूजी के पास लाते थे, राही जी के पास। इस तरीके से राही जी हमारे नज़दीक होते रहे। मैं पढ़ रहा था उस समय। पढ़ने के बाद जब नत्थाराम जी का देहांत हुआ, मर्डर हुआ था, मर्डर के बाद बाबूजी ने हम लोगों को, कई लोग ऐसे थे नत्थाराम जी के साथी, जैसे शिवराज, जगदीश, बद्री प्रसाद, ये सब उस समय बीएड कर रहे थे, तो उनको अपनाया और हम लोगों को भी अपनाया। उसके बाद इनकी जो कार्य प्रणाली मैंने देखी, ईमानदारी, निष्ठा और गरीबों के मसीहा बनने का तरीका। गरीब को डांटते थे, उसके बाद उसकी दर्द को सुनकर के उसका निवारण जरूर करते थे। किसानों, एक बार ये पैदल हमारे वहाँ गुमला मऊ इलाका जो है वो भूड़ इलाका है, वहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, उसमें घूमे तो उन्होंने कहा एक ट्यूबवेल से काम नहीं चलेगा। फिर शायद एक कस्तर, वो उनका एक ग्रुप होता है, शायद 28 का था, वो पूरा विश्व बैंक से इन्होंने मंजूर करा करके गरीबों को, किसानों को वहाँ दिया, तब उनकी रोटी रोजी चलने लगी। इसके पश्चात जब ये लाइसेंस की बात आई तो लाइसेंस में सारे कांग्रेसी नेता
जीते और हारे संदना में बैठक किया और बाबूजी उस समय मंत्री थे। बाहर से आए तो सारे नेताओं ने कहा कि बाबूजी इसका लाइसेंस रद्द कराया जाए, ये हमारे 4 लड़के नहीं लेते हैं। बाबू, अब मैंने देखा कि देखें भाई सारे नेता एक घाट हैं, अकेले बाबूजी इसका जवाब क्या देंगे। बाबूजी ने जवाब दिया कि हे मेरे छोटे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, आप ये कि 1-2 सर्विस के लिए मर रहे हैं और कह रहे हैं लाइसेंस रद्द किया जाए, और मैं चाहता हूं कि यहाँ का काश्तकार जैसा जो कोई है 1 से लेकर के 10 तक सर्विसेज सबके घर में आवे। वो मतलब ये ध्यान रखते थे सारी चीजों का। आने वाले सब ध्यान रखते थे, वर्तमान का, भूत का। और मैं ये जानता हूँ कि बाबूजी में इतनी बड़ी दिमाग था कि 50 साल भविष्य के बारे में उनका चिंतन सही निकला। हमने कई चीजें देखी। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री रद्द नहीं हो सकती, और आज की डेट में मैं वहाँ का बासिंदा हूँ कि जहाँ कंगाली थी वहाँ आज ऐसा कोई घर नहीं जिसमें नहीं लगता है ये लखपति और करोड़पति नहीं। मेरे इलाके की पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, राही जी जैसा नेता अब आपको दिखाई देता है कहीं? राही जी के ऐसा नेता इतनी जल्दी तो अब होना ही मुश्किल सीतापुर की। जब ये बात आप बता रहे हैं तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ परागी लाल चौधरी नेता रहे, उनके चेला रहे हैं, और उससे बढ़ करके भी ये रहे हैं कि वो पहले शुरू में एमपी रहे और इन्होंने उनकी यारदाश्त पर चलते रहे। इस तरीके से किसानों के मसीहा रहे, गरीबों के मसीहा रहे। और चीज़ देखें कि आतंकवादी, यानी यहाँ अभी तक ये भी रह गया था कि जमींदारी चली गई थी लेकिन शासन नाम की भी चीज़ें रह गई थी मेरे सामने कई गांव में, तो उसको भी गरीबों के मसीहा बन करके उन लोगों को भगाया। बिल्कुल। तो देखिए ये जसकरण लाल जो बता रहे हैं राही जी कैसे थे, उनकी कार्यशैली कैसी थी, और एक और उनके पुराने साथी मुन्ना लाल, इनसे बातचीत करते हैं। और दरअसल मुन्ना लाल का बहुत साथ रहा उनका, और उनके साथ आप साए की तरह चलते भी थे। तो उनकी यादों को कैसे याद कर रहे हैं? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि शुरुआत से ही मैं उनसे जुड़ गया, और उनसे जल्द ही हमने ज्ञान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि सन 65 में हमने हाई स्कूल किया था और मैं इंटर फेल हो चुका था, आरएमपी कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उनकी बातों को समझने का पावर, उस समय समाज में जो शिक्षा का अभाव चल रहा था, उससे लोग परेशान थे। तो हमने पहले राही जी से कुछ पाने की इच्छा की, तो जिज्ञासा पैदा हुई। तो हमने जो राही जी से अपने अज्ञानता रूपी अंधकार को पहले दूर करने का किया, और फिर उनसे संपर्क करके जो अपनी बुराइयों को जड़ से निकालने का काम किया। तो हमने एक बात अर्थ लगाया, सबसे महान है सत्संग। जो अपनी बुराइयों के लिए लड़ाई लड़े वो उसको कहते हैं जंग। तो मानव जीवन में सत्संग और जंग ये बहुत बड़ी चीज़ है। और राही जी सबकी बातों को सुनते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग गांधी जी की विचारधारा पे चलते थे। वो टोपी उनकी शान थी, गांधी जी के विचारों पर चलते। जन सेवा, समाज सेवा, देश सेवा में जहाँ जहाँ भाग लिया, चाहे वो प्रदूषण के मामले हो, गंदे नाले में बैठने को हो, चाहे वो लहरपुर की नहर का हो, और चाहे पासी समाज के नशा मुक्त बनाने और उनको उद्धार करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। पासी समाज को अगर उन्होंने जागरूक किया है तो हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई कि ये तो समाज सुधारक है। कोई भी ऐसा नेता नहीं हो सकता है कि जो नेतागिरी करे और अपने पूरे समय को सदुपयोग करके वो समाज को सुधारे। उन्हें अपने समाज के प्रति कलक थी, और वो जब तक जिंदा रहे, नशा छोड़ो शिक्षा से नाता जोड़ो, ये हमारा उद्देश्य था। तो जिससे हमने ज्ञान जब प्राप्त किया, तो उसके बाद जब राही जी ने इस बात को समझा कि मुन्ना लाल में जागरूकता है, नशा मुक्त हो गए हैं, बुराइयों से अलग हो गए हैं, तो हमको
दिल के प्यारे बंदे समझ करके कोई भी ऐसी सभाएं नहीं बची जिसमें हम न रहे हों। हम पर फोन करते थे, मुन्ना लाल राजवंशी आ जाइए, कचनार आ किस जाइए। पार्टी के विचारधारा के थे वो? पार्टी नहीं, राही जी का एक व्यक्तिगत, कांग्रेस तो थी ही उस समय। उगता हुआ सूरज थे उनके गुरु। जैसे मेरा सौभाग्य हुआ वैसे उनका राही जी का भी वो ताराचंद मिल गए, सौभाग्यवश कदम रख दिया और बहुगुणा को कृष्ण माना अपना। जैसे महाभारत में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने और उसे कृष्ण ने जो साथ निभाया, वैसे उनके गुरु ने निभाया। तो धनुर्धारी होएंगी। उनका गुरु जिसका हो, गुरु ही महान होता है। गुरु की प्रेरणा पर शिष्य को बड़ी मदद करनी पड़ती है। गुरु तो केवल इशारा देता है, शिष्य को जूझना पड़ता है। तो संघर्षशील थे, जिज्ञासु थे, अध्यवसायी थे, जनसेवी, समाज सेवी थे। तो हम तो अपने समाज में एक खुशी पैदा हुई, एक ही अकेला आदमी पूरे देश में नाम कमा रहा है, तो हमको उसमें सेवा को धर्म समझ करके राही जी के साथ जुड़ा हूँ। उनके बच्चों को हमने गोदी खिलाया है, उनकी लड़कियों में उनके रिश्ते भी कराए हैं। साधारण व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, हाई स्कूल में सबकी सर्विसें लगती थी। हमारी माँ ने सर्विस जाने नहीं दिया तो यही सेवा की, राही जी के साथ में सर्विस। आज तो हम बहुत कुछ जाने जाएंगे, मीडिया माध्यम से आप बहुत कुछ जाने जाएंगे, बहुत कुछ पाया है हमको। जैसे राही जी स्वर्ग में हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में अगर जीवन रहा तो हमको भी लोग जानेंगे। संघर्ष और जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हमारे ये हैं पत्रकार बंधु हमसे जुड़ गए, प्रतीक जी जुड़ गए। हमने 2014 से उज्ज्वला गैस के प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस माध्यम से दूसरे हमारे गुरु रहे। पहले गुरु ये रहे और दूसरे गुरु प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस ये प्रतीक जी रहे। प्रतीक जी ने हमारी धड़कनों को समझा। बिल्कुल। तो देखिए ये मुन्ना लाल जो राही जी को आज याद कर रहे हैं, और याद भी क्यों न करें, उनके साथ साए की तरह रहे, उनके द्वारा किए गए कार्यों के जो गुण हैं उसको लेकर के आज वो बखान कर रहे हैं। अब हम आपको लवलेश से मिलाने जा रहे हैं। इनके पिता भी रामलाल लाही के यहाँ आते थे, और जब इन्होंने अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा तो ये भी पहुंचे उसी दहलीज पर, यानी उसी चौखट पर रामलाल लाही के, और तब से लगातार आते जाते हैं। लवलेश 2 पीढ़ियां राही परिवार में, आज उनके 2 बेटे, एक पूर्व विधायक, एक मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। तो आप देखते होंगे राही जी को और राही जी के किए कार्यों को, आपके पिता भी आप याद कराते होंगे। तो अब लगता है कि राही जी की कमी कहीं न कहीं है। बाबूजी छोटे थे तब से आना जाना यहाँ हमको लाते, तो हम बाबूजी के सामने बैठने में थोड़ा बाहर बैठ जाते। हम कहते पिताजी हम बाहर बैठे हैं, बाबूजी के सामने बैठिए। तो बाबूजी के सामने जब बैठते थे तो थोड़ा हिचकिच लगता है कि पिताजी के समान होते, और रिश्ते में हमारे मौसा लगते। और रमेश भैया, सुरेश भैया दोनों जो है बिना हम 24 घंटे में एक बार, जब तक बाबूजी नहीं रहे अब, तब से 24 घंटे में एक बार जरूर आते हमें घर पे देखने की भैया सुरेश भैया, उनकी एक बार मुलाकात हो जाए, जानते हम राही जी से मुलाकात हो गई। अब ज़्यादा क्या कहे, बाबूजी का हमारे संग बहुत कुछ किया, क्योंकि हम खड़े हैं बाबूजी की वजह से। अस्पताल में भर्ती हुए, स्पाइन का ऑपरेशन, 4 तिरछे हड्डी जो पीछे की रीढ़ हड्डी, तो उसमें बाबूजी ने गया, बहुत हमारी मदद की, तो हम उठे, उन्हीं के सहारे हम चल रहे हैं। और ज़्यादा बाबूजी के साथ क्या कहे हम। हमारे पिताजी जब से एक्सपायर हुए तो बाबूजी जो हाथ 8 दिन पहले उनको मालूम होने लगा कि एक्सपायर हो जाएंगे, तब बाबूजी रोने लगे। दोनों जने मिल के, तो कहीं क्यों रो रहे हो, तो कहीं हमारे बच्चे का हाथ पकड़ के। तो बाबूजी हाथ पकड़ा, कहा नहीं रहोगे तो हम तुम्हारे बच्चे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बाबूजी एक्सपायर हो गया, तो बाबूजी, माताजी सब लोग गए तो कहने लगे 8 दिन पहले बताओ पुत्तूलाल, आप एक्सपायर पहले से बताने लगते थे। तब पिताजी कहा नहीं बाबूजी, हम 8 दिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। तो आते जाते पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद आते जाते रहे, तो हमको बहुत समझाने लगे, कहे ऐसा भैया कहीं छोटी मोटी नौकरी कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए। मिल में हमारे बाबूजी 2 साल नौकरी वहाँ कराए, हम लगवा दे दें, तो करने लगे। वही
आना जाना और नशा जो है पीते खाते थे उसको भी छुड़वा दिया। कहे ऐसा है अब आपके बाप नहीं हैं, अकेले हो, अकेले की औलाद सही नहीं चलती है। और भैया ऐसा है, पिताजी हमको हाथ पकड़ा के हैं तो आप बिल्कुल मुक्ति, नशा से मुक्ति, तो हम खाते पीते नहीं थे। देखिए बहुत बड़ी बात, पासी समाज के नेता यूं ही नहीं थे स्वर्गीय रामलाल लाही। दरअसल इस समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, नशा, उसके लिए वो बड़ा आंदोलन करते थे, लोगों के लिए जनजागृत का अभियान चलाते थे, सभाएं करते थे। और उसका असर क्या हुआ, जीती जागती मिसाल है लवलेश, जो सहज स्वीकार कर लिया कि वो नशा करते थे, लेकिन जिस दिन जिन्हें वो पिताजी के रूप में मानते थे, बाबूजी यानी रामलाल लाही, उन्होंने कहा उस दिन से उन्होंने नशा छोड़ दिया। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो स्वर्गीय रामलाल लाही जी के साथ अंतिम समय में साये की तरह रहे। जहां भी वो गए उनके साथ रहते थे, और जब उन्होंने अंतिम सांस ली उस दौरान भी उनके साथ थे। और कहते हैं कि रामलाल लाही जी को पता चल गया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उसके ये साक्षी हैं। उन्हीं से आज यादें ताजा करेंगे, यानी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, और जो लंबे समय तक उनके साथ रहे। प्रतीक जी, जब अंतिम समय आया और राही जी ने पहले ही व्यक्त कर दिया था, बताइए जरा दर्शकों को क्या हुआ था, कैसे उन्होंने वो जान गए थे सब। कोई पद चिन्हों पर चलता, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। तो ऐसे थे हमारे महान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही जी। और जब उनका अंत समय नज़दीक आया तो वो अपने मृत्यु के बारे में जान गए थे। बहुत कम लोग हैं जो अपने मृत्यु के बारे में जानते हैं कि हमारी कब मृत्यु होगी। और ये एक ब्रह्म ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं कि मनुष्य में छठी इंद्रिय का विकास हो गया है। जिसके छठी इंद्रिय का विकास हो जाता है वही भविष्य जान पाता है। तो मरने के एक दिन पहले हम घर गए तो छत पर उन्होंने बुलाया, और जब जब उठने लगे ऐसी ऐसी बातें बताई जो किसी को, अपने लड़कों को भी नहीं बताई होंगी। वो बातें उन्होंने अंतिम समय में मुझे बताई, और असली बातें वो बताई कि कैसे समाज नहीं चलाई जाती है, कैसे राजनीति चलाई जाती है। वो भी हमको कुछ गुरुमंत्र दिए, और उनके दिए हुए गुरुमंत्र आज हमारे वो पत्रकारिता में काम भी आ रहे हैं। तो राही जी विकास पुरुष थे, और ऐसे विकास पुरुष का जाना तो हर लोगों को खला है। और उनको जानने वाले देश विदेश में थे। हिंदी भाषा के भी बहुत मतलब अल्प शिक्षित ज्ञान होने के बावजूद भी हिंदी भाषा की में उनकी अच्छी पकड़ थी। और जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो मॉरिशस में हिंदी का सम्मेलन उन्होंने कराया था, उसके मुख्य अतिथि भी वहाँ हुए थे। तो कई देशों में जा कर के हिंदी का प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया, क्योंकि हिंदी जो है 75 जो है करोड़ लोगों में बोली जाने वाली भाषा है, विश्व की चौथी भाषा है। तो वो चाहते थे कि आगे चल के हिंदी भी राष्ट्रभाषा बने। इस पर कई बार हमसे उन्होंने चर्चा भी की। और उनके विकास के बारे में सभी जानते हैं, चाहे कुल्लाह का पुल रहा हो, चाहे विश्व बैंक परियोजना से उन्होंने बेसिक शिक्षा के स्कूल लाए, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में नलकूपों का पूरा एक श्रृंखला खड़ी की जिले में, जिससे हमारे जो है हरित क्रांति को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसमें डालमिया जो चीनी मिल ये जो है रामगढ़ और जवाहरपुर, इन दोनों को स्थापित कराने में उनकी महती भूमिका रही। और बड़े बड़े काम किए, और इतने साधारण उन्होंने जीवन जिया जैसे साधारण मनुष्य जीते हैं। और वो सबकी बात समझते थे, छोटे से बड़े से लेकर के, और हर आदमी उनसे बात कर लेता था। वो वास्तव में जनता के नेता थे, और वो अपने लड़कों को भी समझाया करते थे, भले समझे होंगे, क्योंकि सुरेश राही अब थोड़ा थोड़ा उनके चरण चिन्हों पर जा रहे हैं। वो कहा करते थे कि समाज नीति के बिना राजनीति नहीं हो सकती।
तो उन्होंने अपने समाज को भी जोड़ा और पासी लोक पत्रिका भी निकाली थी उन्होंने, बाबूजी ने। उसके 14 अंक छपे थे और पासी समाज को जोड़ने और वहाँ दहेज हो चाहे मतलब नशा का हो, जो जो चलन था इस समाज में, उसको जो है मिटाने के लिए बहुत किया। और कि ये समाज का उन्नयन कैसे हो, राज्यपाल को बुला करके वहाँ पर रविंद्रालय में नशा मुक्ति का कार्यक्रम कराया, सीतापुर में राजा कॉलेज मैदान में कराया, बड़े बड़े आयोजन किए और उनके लोग चला करते थे पूरे टीम बना करके, तो बहुत से काम किए। अब ऐसे नेता दुर्लभ हैं समाज में और उनके बारे में जितना भी कहा जाए तो सूर्य को जो है दीपक दिखाने के समान ही होगा, क्योंकि और उनमें बड़ी सहजता ये थी, चाहे गरीब के वहाँ जाएं, अगर मानो अंत्येष्टि हो रही है तो उसमें भी वो टिकटी उकटी ने हाथ बांधने लगते थे, हमने कई जगह देखा। और जिनको कोई, जब कोरोना काल चल रहा था, एक मरीज भर्ती था तो कोरोना वाले में घुस गए जा करके, तो वहाँ के कर्मचारियों जिला अस्पताल मना किया, बाबूजी कोरोना वार्ड आप कैसे देखने हैं, कल को कोई बात। आखिरी उनकी पहचान, हाँ, वो टोपी और वो एम्बेसडर बनी रही। हाँ, आखिरी में वो, चूँकि गांधीवादी विचारधारा उनके में कूट कूट के भरी थी। उन्होंने एक लेख भी गांधी जी पर छपवाया था अखबारों में, जो आपके पानियर में भी छपा था और ये आंसू वाजपेयी जी के अखबार में भी छपा था। तो उनकी जो दृष्टि थी, वो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे और सादगी पसंद थे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई तो मैं अस्पताल में ही मौजूद था और देखा कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई किसी की सेवा नहीं ली और वो क्षण में चले गए वहाँ से। ज़्यादा उनका कोई इलाज भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो कहा करते, मतलब एक दिन पहले ही बताता कि भैया अब मेरा अंत समय आ गया है। उसके पहले कई दिन पहले, 2 हफ्ता पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखवाई थी पत्रकारों के नाम पर और कहा कि हम 29 तारीख को प्रेस वार्ता करना चाहते हैं और ये मेरे जीवन की अंतिम प्रेस वार्ता है, आप सबके साथ भोजन भी करना चाहता हूँ। लेकिन वो समय नहीं आया। वो जो है 10 दिसंबर को ही काल के क्रूर हाथों से चले गए। तो ऐसे थे राही जी, जो जिनके देश विदेश में आज भी जैसे अनुयायी होते हैं ऐसे हैं। बिल्कुल। तो देखिए राही जी के आज भी देश और विदेश में अनुयायी हैं। चूंकि कई देशों की यात्रा की थी, वो पढ़े जरूर नहीं थे, लेकिन हिंदी भाषा को वो बढ़ावा दे रहे थे विदेशों तक में। एक चीज जानना चाह रहे हैं, उनका प्यार और उनकी डांट दोनों थी। हाँ, वो जो डांट थी वो कहीं प्यार से अधिक थी। जिसको वो डांट देते थे उसको गले भी लगाते थे। और हम देखा कि जब उनके साथ जाते थे तो रास्ते में जितने भी गांव पर से आगे जैसे पढ़ने हैं तो वहाँ के लोगों को फोन में, भैया आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तो इस प्रकार वो मिलते जुलते थे, मतलब संवादहीनता नहीं होने देते थे। अगर आदमी घर पर नहीं कोई आया है तो वो उसके घर पहुँच जाते थे। वो रखते थे कि हमारा कार्यकर्ता आज 2 महीने से नहीं आया, तो उसके घर वो पहुंच जाते थे कि मतलब देखें कि हमारे कार्यकर्ता हमारा सकुशल है, क्या बात है, क्यों नहीं आया। तो उसके घर पहुंच जाते थे। तो इतने महान वो व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जो कमी है उसको तो नहीं लाया जा सकता। उनके कुछ काम अपूर्ण हैं। जैसे उन्होंने एक स्वप्न देखा ये रेलवे का, एक स्वप्न देखा उन्होंने कि हमारा जो जिला है, जिला जो बाढ़ क्षेत्र के जिला आते हैं, इनका बड़ा भारी प्रोजेक्ट बना के भेजा। उस पर शायद को थोड़ा बहुत काम उत्तराखंड की सरकार करना शुरू कर दिया है। और जो है नैमिष में वो जो है अनुसंधान केंद्र बनवाना चाहते थे आयुर्वेद का, कि यहाँ पर शोध हो, अच्छे यहाँ से डॉक्टर आयुर्वेद के निकलें, क्योंकि प्रकृति में सब इलाज, अगर रोग हैं तो प्रकृति में उसके सब इलाज भी मौजूद हैं, लेकिन जड़ी बूटियों के बारे में ज़्यादा कोई जागरूकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर अनुसंधान केंद्र होना चाहिए। मैं
ज़्यादा उनके बारे में न कह करके केवल सुभद्रा कुमारी चौहान की इनका पंक्तियों से उनका मैं पुण्य स्मरण करता हूँ कि वो जहाँ भी हों वहाँ वो सुखी और सानंद रहें, बल्कि वो हम सबके साथ भले ही साथ शरीर नहीं हैं, लेकिन मैं आभास करता हूँ कि वो सूक्ष्म रूप से हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं और जो हम लोगों को एक नित नई कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों से मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, और मूल्यवती हो जाती है भस्म यथा सोने से। जय हिंद, जय भारत। तो स्वर्गीय रामलाल लाही जी के अधूरे कार्यों को हम उम्मीद करेंगे उनके बेटे रमेश राही और सुरेश राही पूरी करेंगे। तो ये स्वर्गीय रामलाल लाही की यादों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने का काम किया। दरअसल राही जी के कार्यों को ना ये सीतापुर भूल सकता है, ना देश भूल सकता है, और ना ही उनका अपना समाज भूल सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।